जब एक महिला पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी तो उसे गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन वह छोटा सांप अचानक अपने ही जहर से मर गया। जैसे ही महिला खुद पर इतराने लगी, एक अजीब सी तेज हवा ने उसे खाई में गिरा दिया। नीचे पहुंचने पर उसने एक बुरी तरह घायल सफेद बाघ देखा। बाघ को मुश्किल से सांस लेते देख लड़की को उस पर दया आ गई। उसने जो जड़ी बूटियां इकट्ठा की थीं उन्हें निकाला, चबाया और सावधानी से बाघ के घाव पर लगा दिया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि कुछ जादुई सा हुआ। सफेद बाघ का घाव तेजी से भरने लगा और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उस रात महिला ने एक अजीब सपना देखा। उसने सपना देखा कि एक सुंदर युवक ने उसे धीरे से उठाया और एक चमकदार अमर महल में ले गया। उस युवक ने उसे प्यार से एक भव्य रेशमी बिस्तर पर लिटाया और दोनों ने महल के भीतर एक रोमांटिक पल साझा किया। उसके बाद वह महिला गहरी नींद में रही, जब तक कि एक दिन वह अचानक जाग नहीं गई। जब वह फिर से पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गई तो उसने घास में एक बाघ के बच्चे को देखा जो उसे माँ कहकर पुकार रहा था। माँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। इतने छोटे बाघ के बच्चे, तुम बोल भी सकते हो और मुझे माँ बुला रहे हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन बाघ के बच्चे को यकीन था कि उसने गलती नहीं की, क्योंकि वो हेयर पिन उसके पिता की विरासत थी। पिता ने कहा था कि जिसके पास ये हेयर पिन हो वही उसकी माँ होगी। उसकी बातें सुनकर सब अजीब लगने लगा और महिला तो हंसने लगी। लेकिन तभी बाघ के बच्चे ने अचानक उसके ऊपर खून थूक दिया। उसकी हालत देखकर महिला का दिल पिघल गया और वह जल्दी से उसे घर ले आई। लेकिन जैसे ही उसने बाघ के बच्चे को बिस्तर पर रखा, उसकी छोटी बहन कस्बे के गुंडे के साथ अंदर घुस आई। असल में उसकी बहन ने जुए में उस गुंडे से 500 तौल चांदी उधार ली थी और अब वह उसे बेचकर कर्ज चुकाना चाहती थी। महिला को इतना सुंदर देखकर गुंडे के मन में तुरंत बुरी नीयत आ गई और उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी नाजुक पल में बुरी तरह घायल बाघ का बच्चा अपनी आंखें खोलकर बिस्तर से कूद पड़ा और उसे रोकने के लिए सामने आ गया। तुम मेरी माँ को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो, मौत मांग रहे हो। गुंडे और बहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि महिला के घर में एक खतरनाक छोटा बाघ छुपा होगा। वे भय से कांप रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद शावक ने फिर से खून थूका और बेहोश हो गया। ये देखकर कि महिला की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, बदमाश अचानक और भी ज्यादा साहसी हो गया। उसने एक खंजर निकाला और उस पर वार किया। उसी क्षण उसके सिर पर लगी हेयर पिन से एक तेज रोशनी निकली और उसने खंजर को चकनाचूर कर दिया। आह! हेयर पिन से गुंडे को मरते देख बहन की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत उस पर अपनी नजरें जमा लीं। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और झूठ बोला कि उस महिला ने एक राक्षस के साथ मिलकर गांव के महान उपकारक की हत्या कर दी है। उसने यह भी दावा किया कि वह महिला बाघ के शावक को छोड़ने वाली है ताकि वह गांव के सभी लोगों को खा जाए। यह सुनकर कि बाघ लोगों को खा जाएगा, गांव वाले गुस्से से भर गए और शावक को मारने की मांग करने लगे। माँ, पहाड़ पर आत्मा झील की ओर भागो, वहां पानी है, पापा उसे महसूस कर पाएंगे। शावक की बात सुनकर महिला ने उसे उठाया और पीछे के पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी। आखिरकार उसकी बहन और गांव वाले उसे खाई के किनारे पर जा पकड़े। अब तक उसकी बहन की नजर सिर्फ बालपिन पर थी। उसने महिला को मजबूर किया कि वह बालपिन उसे सौंप दे और कहा कि वह उसकी जान बख्श देगी। लेकिन महिला ने अपनी चालाक बहन को वह बालपिन देने के बजाय उसके साथ खाई में कूद जाना बेहतर समझा। जैसे ही वह नीचे गिरने और डूबने वाली थी, अचानक एक विशाल सफेद बाघ पानी से बाहर निकला और उसे मजबूती से थाम लिया। पापा, आप आखिरकार आ गए। किसी ने मम्मी और छोटे भाई को सताया। धन्यवाद अमर स्वामी, आपने मेरी जान बचाई। हिलना मत, तुम घायल हो। असंभव, यह निश्चित रूप से अमर जादू नहीं है। लिनवान, तुमने मुझे ठगने के लिए राक्षस ढूंढ लिया। देखो मैं तुम्हारा चाल कैसे उजागर करता हूँ। मृत्यु लोक की गंदगी मेरी आंखों को गंदा करने की हिम्मत करती है। माफ करना, फिर ऐसा नहीं होगा। शुक्र मनाओ, आज मैं वान वान से मिल रहा हूं और मेरा मूड खराब नहीं है। अगर उसे दोबारा छुआ तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वान वान, चलो यहां से, मैं तुम्हें अमर महल वापस ले जाऊंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तुम सच में गलत इंसान को समझ रहे हो। अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। यह अच्छा नहीं है। कलात्मक वस्तु की मुहर ढीली हो रही है। तुम्हारा नश्वर शरीर इस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर सकता। वान वान, दर्द हो रहा है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। वान वान, थोड़ा और सह लो। मैं अभी एक मंत्र पढ़ता हूं ताकि कलात्मक वस्तु को दबा सकूं। मेरी पत्नी कांगशुआन की पत्नी ने इस मृत्युलोक में 3 साल तक ऐसे ही कष्ट झेले हैं। ये टूटी फूटी जगह तुम्हारे स्वस्थ होने के लायक नहीं है। वान वान, मेरी आभा पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज से चोट नहीं पहुंचने दूंगा। क्या ये कोई सपना है? तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूं, वही जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने आया है।
मैं एक गरीब गांव की लड़की हूँ जो दाने दाने को मोहताज है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं और न ही मेरा घर तुम्हारे लायक है। तुम किसके काबिल हो ये मैं तय करूंगा। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ दुनिया के सबसे दुर्लभ खजाने और सबसे सुरक्षित अमर महल तुम्हारी पहुंच में होंगे। अगर कोई तुम्हारे बारे में एक भी बुरा शब्द कहेगा तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। लो, इनमें से किसी को भी चुन लो, यह तुम्हें कई जन्मों तक खिलाने के लिए काफी होगा।